हेलो गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में और उनके फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर के अंदर जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए हैं उन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जांपल्स और इंडेक्स क्वेश्चन, वो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.1। एग्जाम्पल नंबर 1.1 में क्या गिवन है और क्या आपसे कैलकुलेट करा रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला गिवन है आपको C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के, और साथ ही साथ आपको बोला हुआ है कि आपके पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 20% बाय मास है। अब इस लाइन का मतलब क्या होगा, मैंने आपको सिखाया था कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। इस लाइन का मतलब होता है 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट इज इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। इथाइलिन ग्लाइकोल कितना होगा मास, 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इज मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट आपको दिया हुआ नहीं है तो आपको सीधा सीधा इसके अंदर क्या मान लेना है, सॉल्वेंट को H2O। कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास 100 है, सोल्यूट का मास 20 है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन में मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोल्स। तो एक एक करके मोल्स निकालते हैं। सबसे पहले मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मुझे गिवन मास चाहिएगा और अपॉन में मुझे क्या चाहिए, उसका मोलर मास। तो पहले गिवन मास तो मुझे दिया हुआ है 20 ग्राम, गिवन मास मुझे गिवन है पहले से 20 ग्राम। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं मोलर मास। मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास ऑफ C2H6O2। C2H6O2 का मोलर मास कितना आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कितने कार्बन है 2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 24 प्लस 6 प्लस 32, यानी कि मोलर मास कितना आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गिवन मास कितना है, गिवन मास तो है 20, मोलर मास कितना है 62, मोलर मास कितना है 62। तो जैसे ही आप 22 को डिवाइड करेंगे 62 से तो आपके मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे 0.322। ये आ गए आपके मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है वाटर का 80, मोलर मास कितना है 18, तो 80 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4.444। अब इन वैल्यूज को उठा के आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उठा के आप पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C2H6O2 जो कि कितना आया 0.322 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 0.322 प्लस
4.44, ठीक है ना, 4.444। तो जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आएगा 0.322 डिवाइडेड बाय 4.766। और जब आपको 0.322 से 0.322 को 4.766 से डिवाइड करोगे तो जो आपके मोल फ्रैक्शन आएंगे वो आएंगे 0.067। ये आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और यही मुझे कैलकुलेट करना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितने आ गए 0.067। तो ये आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 1.2। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH 5 gram of NaOH in 450 ml of solution. In this question we have to calculate the molarity of a solution. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, इसके अंदर जो भी आपको गिवन दिया हुआ है इस गिवन को आप लिख लो। गिवन क्या क्या है, गिवन की बात करते हैं। 5 ग्राम ऑफ NaOH क्या हो जाएगा मेरे पास, NaOH हो जाएगा मेरा सोल्यूट। तो 5 ग्राम ऑफ NaOH क्या है मेरा सोल्यूट NaOH कितने ग्राम में 5 ग्राम इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। 450 ml का मतलब क्या दे दिया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी किसका दे दिया, सोल्यूशन का। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 450 ml। तो आपको दो चीजें दे दी, एक तो आपको दे दिया क्या मास ऑफ सोल्यूट, और दूसरा आपको दे दिया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट क्या करना है, मोलैरिटी यानी कि कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के मोल्स तो ऊपर, और अपन में क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और अगर ml में आ जाए तो ऊपर मल्टीप्लाई करते थे 1000 की। ये बात मैं आपको पहले बता चुका। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपके सामने, ये फॉर्मूला हो गया किसका, ये फॉर्मूला हो गया आपका मोलैरिटी का। ठीक है, अगर आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH। अगर आपको NaOH के मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और गिवन मास आपको दिया हुआ है कितना, गिवन मास आपको दिया हुआ है 5 ग्राम। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा, मोलर मास ऑफ NaOH 40 आएगा। मोलर मास ऑफ NaOH, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, कितने सोडियम है 1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 1। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 1। तो कितना आएगा जब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 40 ग्राम पर मोल। इस 40 ग्राम पर मोल को 40 को वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि जब आप इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.125। तो ये आ गया आपके क्या मोल्स ऑफ सोल्यूट। इन मोल्स ऑफ सोल्यूट को उठा के हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपकी मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 0.125 अपॉन में कितना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 450 ml में है तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी 1000 की। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की और इसको डिवाइड कर देंगे 450 से। तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 0.27, ठीक है ना 8 कैपिटल M, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। तो आपकी यहाँ से मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई 0.278 कैपिटल M। ठीक है, ये आ गया आपकी मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1.3, एग्जाम्पल नंबर 1.3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3, एग्जाम्पल नंबर 1.3 के अंदर क्या बोला हुआ, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन है मास ऑफ सोल्यूट
सोल्यूट का मास कितना है? सोल्यूट क्या हो जाएगा? पहली बात तो एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, आईयूपीएसी नेम है इसका इथेनोइक एसिड। कितने ग्राम है? 2.5 ग्राम। मास ऑफ सोलवेंट आपको गिवन है, ना कि सोल्यूशन, सोलवेंट। सोलवेंट क्या आपके पास? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कितना मास गिवन है? 75 ग्राम। 75 ग्राम। कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी इन दिस क्वेश्चन। हमें इसमें क्वेश्चन में मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। अगर ग्राम में आ जाए तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे? 1000 की। किसकी कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई? 1000 की। तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलैलिटी का। किसका फॉर्मूला हो गया? मोलैलिटी का। अब अगर आपको मोलैलिटी निकालनी है तो पहले आपको मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा? मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2.5। मोलर मास क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा। कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, कार्बन का कितना होता है? 12। कितने कार्बन है? 2। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 32। तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 60 ग्राम पर मोल। तो 60 ग्राम पर मोल को 60 को यहाँ पर रखेंगे उठाकर, तो कितना आ जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाई 60। ये आ जाएंगे आपके यहाँ से मोल्स 0.042। मेरे पास मोल्स आ गए। क्या मैं इससे मोलैलिटी निकाल सकता हूँ? जरूर निकाल सकता हूँ। कैसे? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स मेरे पास आएगा 0.042 अपॉन में क्या आएगा? मास ऑफ सोलवेंट, एंड सोलवेंट का मास कितना था? 75 ग्राम। और ग्राम में हो तो ऊपर मल्टीप्लाई किसकी कर देते थे? 1000 की। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1000 और नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आप लिखेंगे 75। तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की और इसको डिवाइड करेंगे 75 से, तो आपकी जो मोलैलिटी आएगी वो आएगी 0.556। तो आप इस क्वेश्चन के अंदर जो मोलैलिटी है वो कितनी आ गई? 0.556। ये आ गई आपकी मोलैलिटी। ये आपका आंसर होगा। यूनिट क्या हो जाएगी? स्मॉल एम। यूनिट क्या हो जाएगी? स्मॉल एम, या फिर मोल पर केजी। क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। आगे चलते हैं। आगे आगे क्या है? अब कुछ इंटेक्स क्वेश्चन है, तो हमने एग्जांपल्स कर लिए। अभी कुछ 5 इंटेक्स क्वेश्चन है, एक एक करके इनको कवर करते हैं। पहला इंटेक्स क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4। मास परसेंट कैलकुलेट करने हैं बेंजीन के भी, यानी कि C6H6 के भी, और साथ ही साथ CCl4 के भी। बोल रहा है कि अगर आप 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को डिसॉल्व करते हैं, यानी कि घोलते हैं 122 ग्राम CCl4 के अंदर, तो तब बताओ कि उस सोल्यूशन के अंदर CCl4 के और C6H6 का मास परसेंट कितना होगा। तो मास परसेंट कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 1.1 इंटेक्स का। पहले तो आप लोग गिवन लिख लो। गिवन गिवन क्या दिया हुआ है आपको? गिवन, अगर मैं गिवन की बात करूं तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या दिया हुआ है आपको? सोल्यूट दिया हुआ है बेंजीन C6H6। कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम। नेक्स्ट चीज आपको क्या दी हुई है? मास ऑफ सोलवेंट। और सोलवेंट क्या हो जाएगा? सोलवेंट आपको दिया हुआ है इन्होंने CCl4। कितना मास है सोलवेंट का? 122 ग्राम। अच्छा, अगर मुझे मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोलवेंट पता है, तो क्या मैं यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन नहीं कैलकुलेट कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास, दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा वो आपका किसका मास हो जाएगा? सोल्यूशन का मास। ऐसा क्यों किया? इसके बाद कहाँ पड़ेगी? अभी मुझे निकालना क्या है? मास परसेंट। क्या निकालना है? मास परसेंट। और मास परसेंट भी किसका निकालना है? मास परसेंट भी मुझे निकालना है किसका? CCl4 का भी और बेंजीन का भी। तो बेंजीन का मास परसेंट निकालते हैं, फिर CCl4 का निकाल लेंगे। मास परसेंट ऑफ बेंजीन
मास परसेंट ऑफ बेंजीन, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा मास ऑफ बेंजीन एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर मास परसेंट। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है, मास ऑफ बेंजीन है 22, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 144, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 100 से। तो आपके यहाँ से मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ बेंजीन आ जाएगा आपका 15.278, 15.28 कर लो आप इसको सीधा, इतने परसेंट। यानी कि आप अगर आपने 22 ग्राम ऑफ बेंजीन को 122 ग्राम ऑफ CCl4 के अंदर डिसोल्व किया, तो जैसे आप उसके अंदर डिसोल्व करेंगे जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन के अंदर जो बेंजीन होगी उसका परसेंटेज, उसका मास का परसेंट कितना होगा 15.28। ऐसे अगर मुझे निकालना है मास परसेंट ऑफ CCl4, CCl4 का मास परसेंट निकालना है। अब अगर आपने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन 100% ही तो होगा, उस 100% में से 15.28% क्या है आपका बेंजीन, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका CCl4, वो आपका क्या हो जाएगा CCl4। तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 15.28, तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 84.72%। तो ये आ गया आपके मास परसेंट ऑफ CCl4। या फिर आप पूरा फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते थे, ऐसे ही जैसे मैंने अभी बेंजीन का किया ऐसे ही आप CCl4 का भी कर सकते थे, पर ये तरीका आसान है, छोटा है, टाइम सेविंग है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1.2 के अंदर क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं सोल्यूशन में कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, और जो बेंजीन का सोल्यूशन है वो CCl4 के अंदर है और साथ ही साथ 30% बाय मास है। तो एक एक करके लिखते हैं, गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, ये है इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.2, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या बोल रहा है, क्या कैलकुलेट करना है और गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन की बात करते हैं। तो गिवन आपको दिया हुआ है 30% बेंजीन बाय मास इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहले तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब आप सभी जानते हैं, फिर से बता देता हूँ। इस लाइन का मतलब होगा 30 ग्राम ऑफ C6H6 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ से मुझे मास ऑफ सोल्यूट पता लग गया, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा मेरा C6H6, कितना मास है सोल्यूट का 30 ग्राम, कितना है 30 ग्राम। मुझे यहाँ से मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट क्या हो जाएगा मेरा, सोलवेंट हो जाएगा CCl4, CCl4 कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी कि कितना ग्राम आ जाएगा 70 ग्राम। कैलकुलेट मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं। कैसे करेंगे, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, मोल्स ऑफ C6H6 अपॉन में क्या आएगा, मोल्स ऑफ C6H6 प्लस मोल्स ऑफ CCl4। और अगर मुझे इनके मोलर मास निकालने, सॉरी अगर मुझे इनके मोल्स निकालने हैं तो मुझे क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मोलर मास। अगर मुझे इनके क्या निकालने हैं, अगर मुझे इनके मोल्स निकालने हैं तो मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बेंजीन का और CCl4 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 कितना हो जाएगा, बेंजीन का एटॉमिक मास 12 होता है, कितने कार्बन है यहाँ पर 6, साथ ही साथ हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, और बेंजीन के अंदर जो आपका हाइड्रोजन है वो कितने हैं, जो आपका हाइड्रोजन है वो है बेंजीन के अंदर 6। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे
तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 12 सिक्सा कितना होता है, 12 सिक्सा होता है 72, और 1 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 72 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 72 प्लस 6 आ जाएगा 78। तो बेंजीन का जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, 78 ग्राम पर मोल। ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर लूंगा मोलर मास ऑफ CCl4, CCl4 का मोलर मास। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक ही कार्बन है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है, कितने क्लोरीन है, 4। और 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12 कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 154 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा आपका मोलर मास ऑफ CCl4। इस मोलर मास की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, किसके, मोल्स ऑफ बेंजीन। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन गिवन मास अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास। बेंजीन का गिवन मास कितना है, 30, मोलर मास अभी हमने निकाला कितना है, 72। तो 30 डिवाइडेड बाय 72, सॉरी 78, 30 डिवाइडेड बाय 78, तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, कैलकुलेट करने पर आएगा 0.384। ये आगे मोल्स ऑफ बेंजीन। ऐसे ही आप यहाँ से निकाल सकते हो मोल्स ऑफ CCl4। क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, 70, मोलर मास कितना है, 154। 70 डिवाइडेड बाय 154 कैलकुलेट करने पर आएगा 0.454। ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन, किसके, बेंजीन के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन यानी कि 0.834 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4। ठीक है, कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, कैलकुलेशन करने पर आएगा आपको, जब आप इसको नीचे ऐड करोगे तो ऊपर तो कितना रहेगा 0.384 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 0.838 एंड 0.384 डिवाइडेड बाय 0.838 कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर, जो आपके मोल फ्रैक्शन आएंगे बेंजीन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा 0.458। यह आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर यहीं से मुझसे पूछ लेता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 बताओ, तो क्या मैं फिर से फॉर्मूला लाके पूरा कैलकुलेट करता, कर भी सकते हो, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बोला था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल्स टू होते हैं 1 के। अगर मुझे एक का पता है मोल फ्रैक्शन तो दूसरे का निकल सकता है। जैसे मुझे यहाँ पर बेंजीन का पता है और अगर मुझे CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 एंड जो आपका मोल फ्रैक्शन है C6H6 उसकी वैल्यू कितनी है 0.458। इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो 1 में से माइनस करने पर आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा 0.541। ये आ जाएगा आपका, या फिर आप इसको यहाँ पर 2 कर लो क्योंकि आगे पॉइंट में था ना, तो मैंने कैलकुलेटर से किया तो वहां पर इसलिए 1 आया, पूरा आगे वैल्यू जो था। तो 0.542 ये आपके क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। ये आ गया आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इनकी क्या कैलकुलेट करनी है आपको, इनकी आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है एक क्वेश्चन के अंदर। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस। ये CO क्या है यहाँ पर, एक कार्बन ऑक्सीजन नहीं है, ये जो CO है यहाँ पर ये है कोबाल्ट। जो CO है यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका कोबाल्ट इनटू 6H2O, साथ में वाटर भी है, इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको वॉल्यूम दी हुई है सोल्यूशन की, आपको मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, आपको पूछ क्या रहा है, सीधा सीधा मोलैरिटी पूछ रहा है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप इधर देखते हैं 1.3। क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1.3 का फर्स्ट पार्ट, ए वाला पार्ट।
आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट, एंड सोल्यूट आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूट दिया हुआ है आपको CO NO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2O। ये आपको दिया हुआ है क्या, ये आपको दिया हुआ है सोल्यूट, ये आपको क्या दिया हुआ है, सोल्यूट। ठीक है, सोल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, सोल्यूट का मास आपको दिया हुआ है आई थिंक 30 ग्राम। आप बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठना, तो कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, 30 ग्राम। साथ में आपको गिवन क्या है, साथ में आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी गिवन है, सोल्यूशन की वॉल्यूम आपको गिवन है 4.3 लीटर। सोल्यूशन की वॉल्यूम आपको कितनी गिवन है, 4.3 लीटर। पूछ क्या रहा है आपसे, आपसे कैलकुलेट करवा रहा है मोलैरिटी यानी कि कैपिटल एम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हो जाएगा आपका किसका फॉर्मूला, मोलैरिटी का। तो कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल्स चाहिए सोल्यूट के, और अगर आपको मोल्स चाहिए तो मोल्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है इसका मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ CO यानी कि कोबाल्ट NO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2O। कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 58.9। हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली 59 मान रहे हैं, तो 59 मल्टीप्लाई बाय 1 एक ही कोबाल्ट है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर 2। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितनी ऑक्सीजन है 6, प्लस साथ में वाटर भी तो है, एक वाटर का कितना होता है 18, तो 6 का कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 18। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर कितना आएगा 59 प्लस 28 प्लस ये हो जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो जाएगा आपका 96 प्लस, और साथ में आपका हो जाएगा ये 90 प्लस 18, तो ये आ जाएगा आपका 291। कितना आ जाएगा 291। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 291। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 18, हाँ ये आएगा आपका 291 ग्राम पर मोल। ये आ गया मेरे पास मोलर मास। अगर मेरे पास मोलर मास आ गया तो मैं यहाँ से मोल्स निकाल सकता हूँ। मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, CONO3 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, कितना हो जाएगा गिवन मास अपन में क्या आएगा मोलर मास। गिवन मास कितना है 30 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 291 डिवाइडेड बाय 291, एंड 30 को अगर आप डिवाइड करेंगे 291 से तो आपके मोल्स कितने निकल के आएंगे, मोल्स आएंगे आपके 0.1030। क्या आ गए आपके मोल्स। अगर आपके पास मोल्स आ गए तो आप इस मोल से की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, मोलैरिटी। कैसे, मोल्स कितने हैं 0.1030 अपॉन वॉल्यूम कितनी आई 4.3, पहले से लीटर में है तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर जो आपकी मोलैरिटी आएगी वो कितनी आएगी 0.0239। तो आपकी जो मोलैरिटी आई यहाँ से वो कितनी आ गई, वो आ गई 0.0239। यूनिट क्या हो जाएगी कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर, कैपिटल एम या फिर मोल पर लीटर। ये आ गई आपकी मोलैरिटी, आ गया आपका क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी इसी क्वेश्चन का 1.3 का बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, बी पार्ट के अंदर आपको बोल रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास एक H2SO4 का सोल्यूशन है जिसका मास आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ आप जिसका मोलैरिटी आपको दिया हुआ है, साथ ही साथ वॉल्यूम दिया हुआ है, और बोल रहा है कि डाइल्यूट कर दिया यानी कि उसके अंदर पानी मिला दिया और पानी मिलाने के बाद उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, तो बताओ उसकी नई मोलैरिटी क्या होगी। तो इसमें केस कौन सा लगेगा, मैंने आपको एक केस बताया था M1V1 M2V2 बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो इन्होंने V1 दिया हुआ है, V1 कितना है 30 ml। फिर इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है M1 दिया हुआ है, M1 कितना दिया हुआ है 0.3 मोलर, सॉरी 0.5 मोलर। आपको V2 दिया हुआ है, V2 कितना दिया हुआ है आपको, V2 दिया हुआ है 500 ml, एंड आपको M2 दिया हुआ है
और M2 कितना गिवन है आपको निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लगेगा, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 कितना है, M1 है 0.5, V1 कितना है 30, M2 कितना है कैलकुलेट करना है, V2 कितना है 500। तो यहाँ से M2 कितना आएगा आपका कैलकुलेट करने पर, M2 आएगा आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 500। कितना आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड डिवाइडेड बाय 500। तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका जो नया मोलैरिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 0.03 कैपिटल M। ठीक है, तो ऐसे करना था आपको ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1.4 क्या बोल रहा है,